सबसे पहले सब सो चुके हैं भाई। मैं भी सो ही रहा था, पर मेरे को था भाई मन में कि क्योंकि मेरा सिर्फ बचा है मॉलिक्यूलर के कुछ टॉपिक और एवोल्यूशन बचा है। मैं तेरे को बताऊंगा ये मॉलिक्यूलर, तू जब तक ये देखेगा मैं एवोल्यूशन कर लूँगा। क्योंकि एवोल्यूशन भी मैंने 10-12 दिन पहले ही किया था, तो मैंने वो सोचा कि बाद में करूँगा। तो सबसे पहले चलो भाई सीधा RNA वर्ल्ड का है। रुक भाई 1 मिनट। मैंने भी पढ़ा है भाई, पता कहाँ तक। साला यार इस हम्म, साला उधर ही आ गया नहीं, यहाँ तक पढ़ा है। मैकेनिज्म है रेप्लिकेशन का। तूने रेप्लिकेशन पढ़ा है, ठीक है। तू कह रहा था DNA रेप्लिकेशन, RNA वर्ल्ड, ठीक है। तो दिख तो रहा है ना तुझे। अच्छा मैंने ब्राइटनेस कम की है, मेरे को इसलिए नहीं दिख रहा, ठीक है। जैसे RNA वर्ल्ड क्या है, RNA सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल था जो मिला। इसमें 3 तरीके के होते हैं, mRNA, RNA, SRRNA 23 वाला, ठीक है। सबसे पहले ये मैसेंजर होता है, ये राइबोसोमल होता है, ये राइबोजाइम होता है। इसमें राइबोस न्यूक्लिक एसिड भी होता है और जाइम होता है, एंजाइम आ गया, ठीक है। तो उसके बाद इसका रोल क्या होता है, कैटालिटिक रोल, मतलब ये बूस्ट कर देता है कुछ इस टाइप का, ठीक है, जो रिएक्शंस जो भी होती हैं वगैरह, ठीक है। इसका स्ट्रक्चरल रोल है RNA का, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल है भाई, सीधा mRNA इसी को बोल देते हैं उन्होंने। उसके बाद भाई tRNA अडाप्टर है। वैसे ही जैसे चार्जर को हम डालते हैं ना, वो जो उधर उधर होता है भाई, वो जो छेद होते हैं, वही अडाप्टर है। ये कुछ छेद टाइप है, इसमें घुसता है सीन। नहीं नहीं, चार्जर अडाप्टर होता है और ये कहीं घुसता है, ठीक है। वैसे ये क्यों था ये सॉकेट में घुसता है टी आर एन ए जहाँ ये ट्रांसफ़र कर रहा है इन्फॉर्मेशन, वो सॉकेट हो गया। ये घुसेगा, चार्ज करेगा। तो मतलब क्या हुआ इसका कि जो RNA से ही इवॉल्व हुई है हमारी 3 चीज़ें मेनली, ठीक है। जो स्प्लाइसिंग, ट्रांसलेशन, मेटाबॉलिज्म, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि भाई जब हमें स्टेबिलिटी चाहिए चाहिए थी, एवोल्यूशन के टाइम कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, जब हो रहा था, तो RNA से DNA बन गया। उसके बाद भाई मैं देख लेता हूँ, हाँ इधर ऐसा, ठीक है। DNA रेप्लिकेशन किसने दिया था, वाटसन क्रिक ने। रेप्लिका मीन्स कॉपी, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये जैसे हमारे पास है एक DNA, इसमें क्या हुआ कि हमने भाई इसको तोड़ दिया, अलग कर दिया, ठीक है, बहुत स्ट्रैंड को अलग कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि क्या कहते हैं, एक एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरफ वर्क करेगा, जिससे ये देख, इसलिए ये था ओरिजिनल, इसने ये बना दिया, ये था ओरिजिनल, इसने ये बना दिया। दोनों ने सेम ही बनाया ना, क्योंकि यही था, ठीक है। और ये था, इसने ये बना दिया, इसने ये ऐसे वगैरह सीन, ये देख, ये देख। उसके बाद DNA ने बना दिया। उसके बाद ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लेता है, क्योंकि भाई ये H बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये ब्रेक करेंगे तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी। ये तो स्ट्रैंड है 5' to 3', ये पता ही है तेरे को। पढ़ लेना भाई एक बार वीडियो में पॉज करके, नोट्स देख लेना मेरे को चाहिए होंगे तेरे को, PDF भेज दूँगा उसके बाद क्या था भाई कि हाँ देख, जैसे यहाँ पे एक पुराना स्ट्रैंड रहा, तो यही था, एक पुराना स्ट्रैंड रहता है, जब हमारा रेप्लिकेट हो जाता है तो उसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। उसको 50% DNA रह जाता है, ठीक है, पहले वाला। उसके बाद सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या है रेप्लिकेशन का, ठीक है। इसमें क्या मैसेल्सर और स्टाल ने ये 1958 में ढूंढा था। हुआ क्या कि उन्होंने ई क्लोई पे रिसर्च की। उन्होंने क्या पाया भाई, उन्होंने पाया कि, मैं फ़ोन में देखूँ कॉपी में, फ़ोन में देखता हूँ उन्होंने क्या पाया कि भाई ई कोलाई जो थी, उसको सबसे पहले उन्होंने नाइट्रोजन के 15 आइसोटोप पे ग्रो किया, ठीक है, जो कि हैवी था वगैरह, ठीक है। उन्होंने ग्रो किया, तो फिर उसके बाद उसको डाल दिया नॉर्मल पे, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड वही ग्रो किया बैक्टीरिया को सेवरल जनरेशन तक, फिर उसको 14 पे डाल दिया, मतलब कम वाले पे, ठीक है, नाइट्रोजन के। फिर वो इन 14 वाला मीडियम है, ये नाइट्रोजन 14 मीडियम जो भी है, उसमें कर दिया। फिर सीन ऐसे हुआ, ये देख, ये मैंने बनाया है एक ब्लैक पेन से, एक पेंसिल से। फ़र्क दिख रहा है, ये देख, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो देखिए, दोनों ब्लैक पेन से डाले हैं N15 पेंसिल से, एक N14 बनाया है मैंने N15 पेन से। देख N14 में गया, ये N14 मीडियम के साथ कंबाइन होने लगा। 1 मिनट भाई, शीक आ रही है, सारा आई नहीं आ गई। तेरा मैसेज आया व्हाट्सएप पे, ऊपर ऊपर से। चल कोई नहीं, मैं नॉर्मल ऐसे ही कर रहा हूँ स्पीड में। तो उसके बाद हाँ यही था। ये देखिए यहाँ पे एक पेंसिल वाला, एक मतलब N14, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15 आ गया, ठीक है, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15। फिर इसको भी किया, 20 मिनट लेता है भाई इकोलाई इस ये होने में, क्या कहते हैं इसको, बच्चे पैदा करने में।
अब मेरे को आ नहीं रहा अच्छे से, ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी में रिप्रोड्यूस करने में, जो भी है डिवाइड करने में। उसके बाद फिर 40 मिनट बाद इसने किया एक एक आ गया प्योर वाला, मतलब N14 मीडियम का, एक N14 N15 पर ये रहा। ये जो N15 है ये जाएगा आगे, जाते जाएगा, ये ऐसा नहीं है कि ये बंद हो जाएगा जाना, तो इसलिए सेमी कंजर्वेटिव है। और ये पता क्या है, हम क्या करते हैं, सीजियम लेते हैं, इसमें क्या करते हैं हम डेंसिटी चेक करते हैं। डेंसिटी किसकी चेक करते हैं कि N15 कितना रहा आगे। तो भाई ये टेस्ट ट्यूब वगैरह है, टेस्ट ट्यूब में हमने सीजियम डाला, सीजियम क्लोराइड डाला, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो क्लोराइड है ये क्या होता है, ये डेंसिटी ग्रेडियंट होता है, जिससे क्या हुआ कि हमें चला पता कि ये ऐसे है, जिससे कि ये जो हमारा N15 है ये हैवी था तो ये नीचे नीचे आ गया, ठीक है। और N14 लाइट था, मतलब मीडियम, तो ऊपर चले गया आइसोटोप, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन, वही एक प्रोसेस है जिससे कॉपी होता है। स्कीम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन किसने दी थी, वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में। दे सेट की, एक मिनट रुक मैं कंबल ले लूँ यार, ठंड लग रही है। ही भाई, भाई ठंड लग रही है भाई। रुक, ही क्या कर लगा रखा है मैंने, रुक भाई। हाँ, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, मेसेल्सन स्टार और टेलर ई टाल है ये, ठीक है, ET.AL, NCERT में होगा पूरा नाम। इन्होंने फाबा बीन्स में किया था, जिसको कहते हैं विशिया फाबा, इसका वो वाला साइंटिफिक नेम। इन्होंने ई कोलाई पे किया था, प्रोकैरियोट में जो भी है। इसने भी सेम किया था भाई, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन किया था फिशर फाबा ने 1958 पे, सेमी कंजर्वेटिव बताने के लिए। इसने बस हाइड्रोजन का ट्रिटियम ले लिया, जिसका ये एटॉमिक मास है, न्यूक्लियोटाइड इन्होंने थाइमीन ले लिया, बाकी पूरा सेम है। बस इसमें इन्होंने ये जो डेंसिटी की जगह रेडियो एक्टिविटी चेक की। रेडियो एक्टिविटी तो सोच रहा हो क्या सीन है, तो भाई वो जो पीछे नहीं था हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट, थोड़ा वैसे है रेडियो एक्टिविटी लास्ट में। उसमें भी यही है भाई, जो भारी होगा वो नीचे चले जाता है और ऊपर रह जाएंगे हल्के हल्के। तो भाई उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म, ये वही प्रोसेस है जो डीएनए अपने आप को रेप्लिका करता है, सिंपल सी बात है। इसमें जो मेन एंजाइम होता है वो डीएनए पॉलीमरेज होता है, ये जो डीएनए को काटता है, ठीक है। सबसे पहले कि हम करेंगे स्पीड की बात, ठीक है। ई कोलाई में जो है कि कितनी स्पीड में कितने बेस पेयर पर सेकंड जो भी है बनते वगैरह हैं, ठीक है। जैसे ये उसका बेस पेयर टोटल होते हैं, ठीक है, 18 मिनट में ये अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट में डिवाइड कर लेता है, पर 18 मिनट एक्यूरेट मतलब सही टाइम है, ठीक है। उसके बाद 4.6 इंटू जो भी किया 2000 आ गया बेस पेयर, ये काफ़ी ज़्यादा बन गया, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, हमें एक्यूरेसी चाहिए, हमें सिर्फ क्वांटिटी नहीं चाहिए, मतलब स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी चाहिए कि हाँ भाई सही सही होता रहे, नीट है ये पूरा स्पीड के साथ एक्यूरेसी, ठीक है। क्योंकि कोई भी मिस्टेक होगी ना डीएनए रेप्लिकेशन की तरह, तो वो म्यूटेशन हो जाएगी भाई, समझा तू। और वो कैन बी लीथल, डेंजरस भी हो सकती है। म्यूटेशन कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। इसलिए हमें एक्यूरेसी चाहिए होती है। तो होता क्या सीन है भाई, ये नॉर्मली बनाया मैंने, जैसे दो हमारे पास मतलब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, तो इसमें जैसे म्यूटेशन होगी, ठीक है, रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड हो गया, तो इससे क्या हो, इसको हमें निकालना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं तो सीन हो जाएगा। बट वो नहीं कर पाते हैं अब तो, इसलिए ये जो टी है इज़ एंटर्ड आफ्टर, ये बाद में डाला जाता है, इसको हमारी बॉडी निकालती है फिर टी डालती है, क्योंकि म्यूटेशन होगी, लेकिन एक्यूरेसी हमें चाहिए होती है, ठीक है, समझा तू। अगर ऐसे गलत हो जाए तो बॉडी कभी कभी कर लेती है, बट जब नहीं कर पाती है तो सामने दिखता क्या म्यूटेशन होगी। तो रेप्लिकॉन्स क्या होते हैं, रेप्लिकॉन्स वो चीज़ होती है भाई, यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन होती है, सीधी बात। ओराई, ठीक है, ओराई, हाँ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, हाँ सीधी बात है, ओराई से स्टार्ट होगी रेप्लिकेशन, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी एंड सीक्वेंस, ठीक है। रेप्लिकेशन डू नॉट रैंडम कहीं भी नहीं हो जाएगी, सीधा ओराई से होगी, सिंपल बात है। और ये क्या लिखा है मैंने, सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोट का, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, स्मॉल होता है, उसमें एक ओराई होता है, ठीक है। और मोनो रेप्लॉनिक रेप्लिकॉन रेप्लॉनिक मतलब एक ही ओराई होता है, एक ही ओराई मतलब एक ही रेप्लिकॉन होता है यार, तोतला क्यों हो रहा हूँ। यूकैरियोटिक सीधी बात है, लीनियर होता है डीएनए, लार्ज होता है, उसमें बहुत सारे रेप्लिकॉन्स होते हैं। ये देख, रेप्लिकॉन 1 2 3 ऐसे दिखा रखा है मैंने सिर्फ डायग्राम, ये बेस पेयर है, ठीक है। इसमें ओराई 1 2 3 दिखा रखा है, तू कह रहा था डायग्राम से अच्छे, ये देख डायग्राम कितनी सही सही बना रखी है। तो भाई क्या इसको साफ़ करूँ। मैकेनिज़्म की बात करें सबसे पहले भाई, ये हमारा नॉर्मल जो था, ठीक है,
डीएनए सबसे पहले जो हमारा नॉर्मल डीएनए था उस पर क्या किया, एक्ट हेलिकेस एंजाइम ने किया अनवाइंडेस, ये क्या कर देता है, खोल देता है भाई डीएनए को, ठीक है। तो जो एच बॉन्ड थे वो ब्रेक होने लगे, तो इसीलिए ये खुल गया, ठीक है। ये नॉर्मल था ऐसे, ये खुल गया तो वाई शेप्ड हो गया, ठीक है। ये लिखा है वाई शेप्ड रेप्लिकॉन फॉग। उसके बाद यहाँ पे भाई हमने क्या दिया इसको, डीएनए आरएनए प्राइमर, सॉरी डीएनए लगा रखे हैं, आरएनए प्राइमर दिया हमने, ठीक है। आरएनए प्राइमर क्यों दिया, क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो होगा ही, पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम नहीं चलता, इसलिए हमने इसको दिया 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिया हमने, ठीक है, समझे तुम। 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलने के लिए दिया हमने इसको। आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज्ड बाय प्राइमेज एंजाइम, प्राइमेज एंजाइम से आया है जो भी है, ठीक है। उसके बाद भाई क्या है, रुक भाई, हाँ उसके बाद भाई हुआ क्या कि भाई इसने इस साइड को वो किया, रेप्लिकेट किया, ठीक है, सीधी बात। रेप्लिकेशन करते क्या, अगर तो सोचे सी टी पी ए टी पी क्या है, तो भाई सी टी पी ए टी पी कुछ नहीं है भाई, ये वही है फॉस्फेट प्राइमर लगा ना, प्राइमर भाई फॉस्फेट है, इसमें फ्री क्या था भाई, 3 प्राइम को मिला फ्री मतलब 5 प्राइम, जिससे ये बॉन्ड बना के आगे चलेगा, ठीक है। उसी को टी टी पी कह दिया, थाइमिन ट्राईफॉस्फेट, सी टी पी साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट, ए टी पी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। ये पीछे करवाए थे भाई, मतलब भाई मैं दिखाता हूँ तुम्हें, अब दिखाई देता हूँ भाई, साला ये देख, ये वो सीन है, ये पूरे इनके सफिक्स प्रोफिक्स जो भी लगता है इनको, तो वैसा ही सीन है, आइडिनोसाइन कहाँ से आया वगैरह जो है। उसके बाद भाई ये रहा भाई टी टी बी, ये आ गया भाई थाइमिडाइन, तो उसी के साथ लगा है भाई फॉस्फेट ग्रुप, और ट्राई मतलब भाई 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हैं, ठीक है। तो वही सीन है। उसके बाद क्या हुआ भाई, ये जो है ना हाई एनर्जी देंगे भाई इसको, ठीक है। उसके बाद क्योंकि भाई ये बॉन्ड टूटे तो इतनी ज़्यादा एनर्जी लगी, तो कहीं तक कंपनसेट कर वगैरह कर देंगे ना, तो वैसे ही, ठीक है। फॉस्फेट डाइड ये टूट जाएंगे, ठीक है, एनर्जी देने के लिए, वही कंपनसेट करने के लिए, एच बॉन्ड्स टूटे ना वो एनर्जी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई क्या है भाई, तो भाई इधर लग जाएगा सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब एसएसबी लगेगा, जो कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये देखना सिंगल स्ट्रैंड बन गया है, तो इनको बाइंड करने के लिए प्रोटीन चाहिए, ठीक है। तो अरे यार सिंगल मैंने गलत बोल दिया भाई, ये रोकता है भाई डीएनए को, अरे यार शिट भाई मैंने गलत बोल दिया भाई, मेरे को एम्बेरसिंग हो गया भाई ये तो, शिट ब्रो, रुक मैं ऐसे पकड़ूँ फ़ोन, नहीं चल जो भी है, ठीक है। तो भाई ये वो करता है भाई, सॉरी भाई मैंने गलत बोल दिया एक बार, एक बार गलती सबसे होती है, इंसान हूँ मैं भी। हाँ कहाँ पहुँचा था मैं तो बताया, नहीं बाद में बताऊँगा। हाँ हाँ ये रोकता है भाई इसको, ठीक है। तो उसके बाद क्या करता है भाई, डीएनए को इससे भी रोकता है कि डीएनए पॉलीमरेज के एक्शन से, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज के एक्शन से नहीं, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे एक्ट कर रहा है, और अरे यार मैं थोड़ा कंफ्यूज ही है क्या, रुक मैं एक बार ऐसे पढ़ूँ, मैं फ़ोन में देख के पढ़ रहा हूँ कब से। कहाँ गया, हाँ। तो भाई ये तो बोला नहीं मैंने, फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, ठीक है, ये नाम है भाई बॉन्ड का, ठीक है, हाई एनर्जी बॉन्ड है, इनका नाम है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, ये टूट जाएंगे वगैरह जो भी है। उसके बाद यहाँ पे ना, यहाँ पे लगा है हमारा डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा ये प्राइमर लग रखा है, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन काम करेगा, जो कि भाई इसको रोकेगा डीएनए को क्या कहते हैं उसको फिर से जुड़ने में, क्योंकि ये दोनों जुड़ ना जाए फिर से, इनको अलग ही रखना है हमने। उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद हमारा ये खुलेगा भाई, और इतना खुला था, इतना खुल गया भैंस के, वैलेंटाइन डे मत याद करना अपना तू उसके बाद क्या होगा भाई, स्ट्रैंड जो बनेगा ना अपना अपना ओपनिंग की डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है, इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। लीडिंग स्ट्रैंड कॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड ये रहता है कॉन्टीन्यूस, फिर पर जो ये स्ट्रैंड है फिर ये बनेगा इस साइड को, ठीक है, इस साइड को बनेगा, तो मतलब कि भाई इस साइड को तो कुछ और है ही नहीं, ये तो क्योंकि मैं बताता हूँ इधर पता क्या सीन है, इधर कन्फ्यूजन होती है, ये जो हमारा क्या है हेलिकेस है, ये इस साइड को चलता जाता है, नो 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 नो, ये रुकता नहीं है, ये चलता जाता है, तो ये तो स्ट्रैंड इसके पीछे पीछे ही है, नो 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 नो, पर ये जो स्ट्रैंड है देख, जैसे एक चीज़ है, जैसे मेरा हाथ है, रुक मैं फ़ोन, ये इधर 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 ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, मतलब ये इधर इधर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो पहले ये इतना बना, फिर लेकिन ये इधर पहुंच गया है तो इतना और आ गया, तो उधर हमने ये डाल दिया प्राइमर, ठीक है, प्राइमर डाल दिया, इतना और खुल गया है उसके लिए प्राइमर डाला, ये तो चलते जा रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसके पीछे पीछे बोल रहा है भैया मैं आ रहा हूँ, ये बोल रहा है भैया रुको मेरे लिए, तो ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बन के, ठीक है।
सिंपल सी बात है भाई, ये क्यों बने, तो सिंपल सी बात है, ये चलते जा रहा है नॉन स्टॉप। पर ये पहले यहाँ तक बना, इसने देखा पैंट किया, वो दौड़ लगा के आगे चले गया, तो फिर इसने बोला प्राइमर भैया मेरे को ज़रा सपोर्ट करने आओ। समझ गया ना तू? नहीं समझा होगा तो भाई समझ जाना। हाँ, तो ये इसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। डिस्कंटिन्यूअस ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। डीएनए लाइगेज एंजाइम है जो इनको जोड़ता है, उसी को प्राइमर कह दिया भाई, ठीक है। प्राइमर लगा दिया। उसके बाद क्या था भाई, डीएनए लाइगेज जो है ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड भी बनाता है और मॉलिक्यूलर ग्लू है भाई ये, मतलब ग्लू की तरह जोड़ देता है इनको, लाइगेज एंजाइम की तरह। लाइगेज एंजाइम ही मॉलिक्यूलर ग्लू कहा जाता है इसको। उसके साथ भाई प्रूफ रीडिंग एंजाइम जो होता है, ये एक प्रूफ रीडिंग एंजाइम आता है इनके पीछे पीछे, बोलता है सब ठीक चल रहा है ना, कुछ गलत वगैरह तो नहीं चल रहा भाई, मैं हूँ मास्टर, सबका मास्टर हूँ मैं। उसके बाद भाई एंजाइम और उनके क्या काम थे, ये देख हेलिकेस एंजाइम है जो अनवाइंडेज है, ये ब्रेक कर देता है, डी है डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड कर देता है, वो खोल देता है। उसके बाद ये जो एसएसबी था, ये क्या कर देता है भाई, उनको जुड़ने से रोक देता है और न्यूक्लियस से भी जोड़ता है, मतलब बचाता है उनको, जोड़ता गया, ठीक है। उसके बाद टोपियोजोमरेज, ठीक है, या फिर जाइरेस बोलते हैं इसको, ठीक है, गाइरेस। उसके बाद ये क्या कहता है भाई, जो टेंशन होती है ना उनके बीच, डीएनए के बीच, जब वो कटते हैं तो भाई एक टेंशन, टेंशन क्या बोलते हैं उसको, ऐसे है ना, मतलब एक उनके बीच एनर्जी टाइप है, जो भी है, तेरे को पता होगा भाई, तूने फिजिक्स में से ज़्यादा पढ़ी है 11th में, ठीक है। ठीक है, उसको कम कर देता है टेंशन को। उसके बाद क्या होता है भाई, क्योंकि वो पहले जुड़े होते हैं ना, फिर खुलते हैं एकदम से, तो टेंशन रिलीज़ होना चाहिए, बट वो क्यों नहीं होता, इसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद प्राइमेज, भाई ये याद रखना भाई, 2 नंबर के आ सकते हैं भाई कोई किसी का फंक्शन, ठीक है। उसके बाद प्राइमेज की बात करें हम, प्राइमेज क्या करता है भाई, ये आरएनए के स्मॉल पीस को सिंथेसाइज करता है और क्या करता है, उसको 3' OH देता है भाई। 3' OH हमें क्यों चाहिए, इधर के लिए चाहिए भाई, ये जो इधर इधर हो जा रहा है वगैरह जो भी है, ठीक है, प्राइमेज। उसके बाद क्या है भाई, डीएनए पॉलीमरेज डू नॉट हैव कैपेबिलिटी टू इनिशिएट। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है भाई, उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि भाई वो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सके खुद से, ठीक है, क्योंकि उसके पास 3' OH नहीं है, क्योंकि वो बैंड का लगा चले जा रहा है, हेलिकेस वगैरह जो भी है, हेलिकेस नहीं, हाँ हेलिकेस ही। उसके बाद भाई पॉलीमरेज की बात की जाए, ठीक है, पॉलीमरेज भी हमारे पास 3 टाइप की हैं, 1, 3, 2, मतलब भाई मैंने ऊपर नीचे क्यों किए हैं, ये लिखे मैंने, प्रोकैरियोट्स में होता है, ठीक है, पी से प्रोकैरियोट्स लिख सकते हैं तो। उसके बाद भाई मेन एंजाइम जो होता है ना, पहले से पहला पढ़ते हैं, ठीक है। पॉलीमरेज यही है, प्रूफ रीडिंग एंजाइम है, ठीक है भाई, चेक करने आया है सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है, प्रूफ रीडिंग एंजाइम है, बट ये जो होता है ना, वर्क करता है, वर्क वेन, अच्छा भाई ये जब इसने काम नहीं किया तो ये आ गया, इसने काम, मतलब ये तो करेगा ही। फिर मेन एंजाइम पॉलीमराइजेशन के लिए, पॉलीमराइजेशन क्या थी भाई, व्हाट द फक वाज पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन, अच्छा वही, डुप्लीकेट होना, ज़्यादा से ज़्यादा एम्पलीफाई होना, हाँ मैं थोड़ा भूल गया था भाई। उसके बाद एक्सोन्यूक्लियस जो है एक एंजाइम, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये क्या करता है भाई, आरएनए के जो प्राइमर लगे थे उनको हटा देता है, फिर क्या कहते हैं, जैसे उनको बोलता है चलो बच्चों आपका टाइम आ गया है, फिर वो जुड़ जाते हैं भाई, डीएनए पूरा ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट से लास्ट में जुड़ते हैं लेकिन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइगेज वही है, ये मॉलिक्यूलर ग्लू होता है, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये बता रखा है तेरे को भाई, सब कुछ पढ़ लियो, लेकिन ये वही, ये वो जो पूरी डायग्राम है ये एक बार में, ठीक है, और इसके स्टेप्स एक्सप्लेन करने साथ साथ में तू देख ले भाई, ये हेलिकेज से आया, इधर से है, रुक मैं ऐसे दिखा देता हूँ, दिख रही है ना, फोकस 16, ऊपर वो मैं थोड़ा छेड़छाड़ कर रहा था, ये वही दिखाया है भाई कि यहाँ से प्राइमर रिमूव कर देता है भाई, जो क्या था भाई, एक्सोन्यूक्लियस आता है वगैरह, ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, तो देख लेना डायग्राम भाई, वही है भाई, क्या एक्सप्लेन करना है इसको, या कर दूँ, नहीं करूँगा भाई, छोड़ मेरे। उसके बाद भाई डीएनटीपीस जो होते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफोसाइट नहीं, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो भाई क्या कहते हैं इसको, इनका भी 2 तरीके के काम होते हैं इनके। सबसे पहले भाई ये जो ये है ना डीएनटीपीस, ये क्या हो सकते हैं, डीएनटीपीस इस टाइप के हो सकते हैं। एन क्या हो गया, नाइट्रोजन स्पेस पेयर है, तो GCT आ सकता है इधर, ठीक है। उसके बाद भाई ये 2 लिखा है मैंने, इधर 1 कहाँ है, पता नहीं भाई 1 कहाँ है इसका, अच्छा 1 ये है भाई। हाँ सबसे पहले यही देख भाई, डायग्राम पढ़, ये पीछे भी की थी, ठीक है, अभी रुक, मैं इसके यहाँ फोकस।
उसके बाद ये पीछे भी की थी भाई, ये अपना लगा है भाई, क्या कहते हैं इसको, प्यूरिन लगा है, ये पेंटोस शुगर लगी है भाई, ये फॉस्फेट बॉन्ड लगे हैं, जो क्या था, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये भाई वही हाई एनर्जी जो है ये देंगे भाई, गिव करेंगे, हाई एनर्जी देंगे, तो ये एक रोल आ गया। और भाई ये जो ये हैं, यूज़ टू मेक बॉन्ड विद अनदर, देख क्योंकि ये टूटेंगे तो ये फ्री हो जाएगा, तो ये अगले न्यूक्लियोटाइड के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया भाई टोपियोजोमरेज, जो हमने पीछे नाम पढ़ा इसका शायद कहीं, ये रहा, ये देख, टेंशन रिड्यूस करता है। अब तो सोच गए टेंशन, ये देखिए यहाँ भी ये टेंशन कहाँ गया भाई, ये देखिए टेंशन ये टेंशन है, मतलब ये जो हमारा डीएनए जो है, ठीक है, डीएनए हमारा एकदम टाइटली बॉन्डेड है, इसके बीच टेंशन है, तो उसको रिड्यूस करेगा तो ये खुल जाएगा, ठीक है, रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाएगा इसके बीच में, तो वही टेंशन खुल जाएगा, ठीक है। मैं देखो वही बताया कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, तो वो जुड़ा हुआ है, बॉन्ड्स वगैरह जो भी वगैरह है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल डीएनए, उसके बाद ये टेंशन लगा तो ये खुल गया, इधर भी डी रेप्लिकेशन फॉर्क है इधर, ठीक है, दिखाया नहीं है बट है उसके बाद डीएनए जाइरेज की है, ठीक है, यूज़ हम मतलब यही है, इसी सेम नाम है, ठीक है। रिड्यूस टेंशन और सुपर कॉइल जो साइड वाले थे भाई, वो क्योंकि ये खुल गया तो ये टाइट नहीं हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद एप्लीकेशन होने के बाद फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम पॉलीप्लॉइडी के बारे में पढ़ें, ठीक है, वो सिंपल सी बात है भाई, इन यूक्रियोट्स डीएनए एप्लीकेशन, साला फोकस भाई एकदम क्या हो गया था भाई, साइड साइड में ब्लर, बीच में फोकस था, एकदम मोशन ब्लर आ गया था, ठीक है। रेप्लिकेट्स करता है भाई डीएनए जो होता है यूक्रियोट्स में, एस फेज में रेप्लिकेट्स करता है, G1 फेज, G2 फेज, एस फेज जो भी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिप्लॉयड है जैसे 46 क्रोमोसोम, ठीक है। अगर सेल डिवाइड नहीं करता, मतलब क्या कहते हैं उसको भाई, व्हाट डू दिस से, अगर हाँ लिखा तो है, सेल डिवाइड नहीं करता और सिर्फ ये डिवाइड करता, क्या कहते हैं इसको, मैं यही भूल गया, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती तो देख 92 क्रोमोसोम वगैरह बन जाते, तो पॉलीप्लॉइडी हो जाती, ठीक है। ऐसा सीन है जिसके ऊपर भाई कुछ सिंड्रोम्स हैं ही। सेंट्रल डोगमा भाई क्रिक ने दिया था भाई, वो कहता भाई पढ़ो भाई, क्रिक ने दिया, यही है भाई, प्रोक्रियोट है, डबल स्टैंडर्ड इसमें डीएनए है प्रोक्रियोट का, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो ये न्यूक्लियर पोल हो गया, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियर पोल न्यूक्लियस, ये जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे प्रोटीन बनता है, ठीक है, क्या कहते हैं उसे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, इधर प्रोटीन बनता है, ये हमारा आरएनए, डीएनए था, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए यहाँ गया, यहाँ जाके इससे जुड़ा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं रफ है, सॉरी रफ सॉरी भाई, रफ था, मैं स्मूथ स्मूथ लगा रखा है, आर ई आर लिखा है मैंने सोचा, तो भाई वो प्रोटीन यहाँ पे जुड़ जाता है भाई, जिससे मतलब ये यहाँ पे जुड़ जाता है, फिर इसका कुछ पार्ट निकल जाता है जो प्रोटीन बन जाता है, खुद को सिंथेसाइज कर देता है, पॉलीराइबोसोम, पॉलीजोम, हाँ पॉलीजोम ही है, मतलब पॉलीराइबोसोम, काफ़ी सारे राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम से यही आ गया भाई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या था भाई राइबोसोम, भाई 11th का टॉपिक है भाई, छोड़ मैं नहीं कर रहा बात इस पे 11th का टॉपिक है, अरे यार, हाँ अच्छा याद आ गया, ये जो ये है ना, ये राइबोसोम होते हैं भाई, रफ एंडोप्लाज्मिक, ये लिखा हुआ है मैंने, इसमें राइबोसोम होते हैं भाई, ओ मेरे को याद आ गया भाई। हाँ, रेप्लिकेशन जो होता है, रेप्लिकेशन है ट्रांसक्रिप्शन अक्कर इन न्यूक्लियस, सीधी बात है, सिंपल, ये तो पढ़ लेना भाई, पढ़ लिया पॉज करके, मतलब नॉर्मल है भाई, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। व्हेन राइबोसोम एंड एमआरएनए अटैचेस नोन एज पॉलीराइबोसोम, भाई सब कुछ सिंपल है भाई, ये देखिए अटैच कर देते हैं जब, उसके बाद अब आ चुका है मेन टॉपिक जिस पे क्वेश्चन आते हैं, और भाई तुम मेरे को सॉल्व पेपर से देख के एक बार बता दियो कि एवोल्यूशन चैप्टर से कौन सा लॉन्ग आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई, 12 नंबर का है वो, मेरे को लगता है इस बार सिलेबस कम हुआ था ना, इसलिए वो ज़्यादा हो गया। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, ये होती है फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए की होती है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड से, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का एक स्ट्रैंड जो होता है वो टेम्पलेट एक्ट करता है, ठीक है। ये देख, ये मान ली ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो इसने जब ट्रांसक्रिप्शन की तो एमआरएनए बन गया किसी एक स्ट्रैंड को देख के, ठीक है। अब रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंस क्या है, इसमें जो पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है, इसमें क्या है, दोनों स्ट्रैंड जो हैं रेप्लिकेट होते हैं, बट इसमें देख ले ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए ट्रांसक्राइब्स, और सिर्फ ओनली टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड होता है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड, मतलब उन दोनों में से एक होता है, एक टेम्पलेट एक कोडिंग होता है, ठीक है। जो टेम्पलेट होता है वो आरएनए में बनता है, ठीक है। उसके बाद भाई ये मैंने ऐसे दिखाया जैसे
जीन है यहाँ पे, ठीक है। एक जीन, ये दूसरा जीन, एक जीन दूसरा जीन जो भी है, ठीक है। जैसे मान इसमें ब्रेन सेल है, ब्रेन सेल, आई सेल और स्किन सेल का जीन है, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह ऐड करेंगे, ब्रेन का ब्रेन में, आई का आई में, ठीक है। डिफरेंट जीन एक्सप्रेस इन डिफरेंट सेल और डीएनए। तो अभी सीधी बात, वाई बोथ डीएनए स्ट्रैंड और नॉट ट्रांसक्राइब, ठीक है। सबसे पहले भाई अगर दोनों ही ट्रांसक्राइब कर जाएंगे तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, सिंपल सी बात है, ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, तो उस क्यों, अब उससे क्या दिक्कत है हमें, हम वो पढ़ेंगे। 3 कोडॉन 1 अमीनो एसिड बनाते हैं, सिंपल सी बात है, इसलिए 4 अमीनो एसिड लिख दिए हैं, ठीक है। A1 A1 मतलब 2 3 4 5, ठीक है। रीज़न पहला क्या है, इफ़ बॉन्ड स्ट्रैंड, भाई सिंपल सी बात तो समझ भी गया होगा, पढ़ लिया ना तूने। इफ़ बॉन्ड स्ट्रैंड जो है अगर दोनों ही भाई ट्रांसक्राइब कर जाएँ तो ठीक है, होता क्या है कि आरएनए स्ट्रैंड जो बनता है, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा भाई एक दूसरे के, और वो दोनों जुड़ जाएंगे जिससे कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, जो मैंने ऊपर बता दिया तेरे को एक बार पहले भी। और जो है भाई डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या कहते हैं, बाइंड ही नहीं कर सकता, प्रोटीन बन ही नहीं सकता। ये देख पीछे दिखाया था ना तेरे को मैंने, ये यहाँ पे जाके जुड़ेगा आरएनए। डबल स्टैंडर्ड होगा तो बोलेगा मैं क्यों जुड़ूँ, मेरे पास तो पहले की साथ ही है, वैलेंटाइन है मेरे पास भी। आयुष मेरा तेरा क्या होगा? ओ भाई यो ब्रो, पता नहीं कैसे दिख रहा हूँ भाई। हाँ, वो मैसेज तो नहीं आया तेरा, नहीं आया, 1:30 बज गए भाई। मेरा भी चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, मैंने भी यहाँ तक ही पढ़ा है भाई। पीछे मैकेनिज्म तक ही पढ़ा था मैंने, आगे भाई दोनों भाई पढ़ते हैं। हाँ, पहला रीज़न पढ़ लिया, मतलब अब ये भी है, ठीक है। जो ऊपर हमारे 4 अमीनो एसिड थे, ठीक है, वो सभी डिफरेंट थे फ्रॉम दोस ऑन अपर स्ट्रैंड्स, ठीक है। ये देख, ये जो ये हैं डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, देख AUG UAC, ये तो डिफरेंट है साला, व्हाट द हेल, क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। दोनों डिफरेंट हैं अपर स्ट्रैंड में, देयरफॉर बोथ RNA स्ट्रैंड्स विल मेक डिफरेंट प्रोटीन्स, मतलब दोनों अलग प्रोटीन बनाएंगे, जो कि नहीं चाहिए भाई हमें। एक RNA एक प्रोटीन बनाता भाई, काफ़ी सारा प्रोटीन हो जाएगा सीन हमारे पास। उसके बाद दूसरा रीज़न क्या है कि सिंस बहुत RNA स्ट्रैंड्स विल मेक डिफरेंट प्रोटीन्स, जेनेटिक मशीनरी विल गेट कॉम्प्लिकेटेड। भाई हमारी बॉडी बोलती है सीधे साधे बंदे हैं, जोला उठा के कहीं भी चल पड़ते हैं, वैसे नहीं, ये सब भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है भाई। पर जो भी है। अब आएगी बात ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में, ये चीज़ है कन्फ्यूजिंग भाई, कन्फ्यूजिंग पता नहीं यार। हाँ, सबसे पहले भाई ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमारे पास होती है मेन एंजाइम, जैसे ये देख प्रमोटर होता है भाई एक, वो होता है भाई, चल छोड़, मेन एंजाइम फॉर ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, ठीक है। मेन एंजाइम फॉर ट्रांसक्रिप्शन DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन के लिए मेन एंजाइम कौन सा है, RNA पॉलीमरेज, ठीक है। डायरेक्शन पता है भाई सबको, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब पार्ट्स जो है ना, ये 3 पार्ट्स में होता है भाई, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल, टर्मिनेटर, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन मतलब, तो प्रमोटर क्या होता है भाई, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स हियर, फॉस्फेट पॉलीमरेज, जो मतलब जो भी पॉलीमरेज पॉइंट्स एट प्रमोटर, ठीक है। उसके बाद भाई स्ट्रक्चरल जीन है, ये क्या लिखा है मैंने, फॉस्फेट लिखा क्यों है मैंने, पता नहीं भाई क्यों लिखा है मैंने भाई। अच्छा PP लिखा है, ट्रिक लिखी है भाई, ट्रिक, पॉलीमरेज पॉइंट्स एट प्रमोटर, ठीक है, ट्रिक लिखी है भाई, सॉरी भाई, अपनी खुद की ट्रिक भूल गया मैं। अच्छा। स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है भाई, स्ट्रक्चरल जीन जो होगा ना, ये RNA में कन्वर्ट होगा, ये वही टेम्पलेट है भाई, सीधी बात तो, ये मतलब ये देख, टेम्पलेट को स्ट्रक्चरल जीन बोल दिया, ये कन्वर्ट होगा भाई RNA में। टर्मिनेटर हो गया जहाँ ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म हो जानी है भाई। उसके बाद क्या होता है भाई, ये जो हमारा कोडिंग स्टैंड है, ये एक्ट एज रेफरेंस करता है, जिससे क्या बोलते हैं उसको, डू नॉट कोड फॉर, किसी की चीज़ के लिए ये कोड नहीं करता, बट दिस एक्ट्स एज रेफरेंस 5 प्राइम टू 3 प्राइम के लिए, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम के लिए ये एक रेफरेंस होता है, डायरेक्शन का रेफरेंस, सीधी बात यार। उसके बाद जो टेम्पलेट स्टैंड है भाई, ये कन्वर्ट होगा RNA में। उसके बाद भाई ये जो चीज़ है, ये मैंने दिखाया है भाई, प्रमोटर, टर्मिनेटर, और नहीं सॉरी, ये दोनों नहीं है, ये है प्रमोटर, टर्मिनेटर, ये लास्ट के सीक्वेंसेस हैं, रेगुलेटरी सीक्वेंस, लास्ट में जो पार्ट रह जाता है रेगुलेटरी सीक्वेंस, तो, और ये भाई अपस्ट्रीम रीजन, ये डाउनस्ट्रीम रीजन, ठीक है। और भाई इसमें भी 2 होते हैं, रिप्रेसर, एनहांसर, ठीक है। तो भाई उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन जो होगा वो फ्लैंक्ड बाय प्रमोटर होगा, मतलब सैंडविच जैसा होगा, ये देख, स्ट्रक्चरल जीन इज़ फ्लैंक्ड बाय प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, ये स्ट्रक्चरल जीन है ना, प्रमोटर टर्मिनेटर सैंडविच बन चुका है इसका। उसके बाद क्या क्या भाई,
सम रेगुलेटरी सीक्वेंसेस में बी प्रेजेंट अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, ऊपर ही वैसे सेम है, ठीक है। हियर ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर बाइंड्स, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर बाइंड करता है यहाँ पे। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर भाई पीछे पड़ा था भाई, वो मतलब वो पड़ा है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गई है भाई, कहाँ पहुँच गया भाई मैं? अच्छा स्टार्टिंग, रुक मैं तुझे दिखाता हूँ भाई आज। ए वो नहीं बस 1 मिनट आयुष भाई, तो स्किप कर सकता है आगे। फक यार नहीं दिखा। उसके बाद जीन और सिस्ट्रॉन की बात करें अगर हम, क्या होता है भाई जीन और सिस्ट्रॉन, ठीक है। सबसे पहले जीन क्या है भाई? हाँ भाई ये साला कौन पूछता था स्कूल में? एक मास्टर था भाई जिसकी एक आंख नहीं है शायद, ठीक है। इट इज़ अ फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए दैट मेक्स फंक्शनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये वो फ्रैगमेंट है भाई जो आगे फंक्शनल प्रोडक्ट बनाता है। फंक्शनल प्रोडक्ट क्या है? जो हमारे शरीर में काम आते हैं भाई, जो आगे प्रोटीन बनाने में, जो भी RNA TRNA RRNA सॉरी RNA क्या TRNA mRNA सब बनाता है भाई, ये फंक्शनल प्रोडक्ट है भाई ये, ठीक है। उसके बाद जो जीन क्या है? जीन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस ब्रो, मतलब और उसके बाद सिस्ट्रॉन क्या है? सिस्ट्रॉन ए पार्ट ऑफ फ्रैगमेंट दैट कन्वर्ट इटसेल्फ, ठीक है। मतलब फ्रैगमेंट, ए पार्ट ऑफ फ्रैगमेंट बोल दिया मैंने भाई पढ़ना भाई डेफिनेशन ऑफ डीएनए दैट कन्वर्ट्स इनटू पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन सिस्ट्रॉन, मतलब पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन में बनाता है। सिस्ट्रॉन mRNA बनता है, mRNA से प्रोटीन बनता है। ये पार्ट है भाई जो डीएनए का तगड़ा वाला पार्ट, काम का पार्ट, ठीक है। ऑल सिस्ट्रॉन्स आर जीन्स, ठीक है, बट ऑल जीन्स आर नॉट सिस्ट्रॉन। क्यों? आगे पढ़ेंगे भाई। उसके बाद नोट करेंगे अगर हम रेगुलेटरी सीक्वेंस को, ये रेगुलेटरी जीन्स के नाम से भी जाने जाते हैं, बट ये करते नहीं भाई, RNA प्रोटीन नहीं बनाते, ये बस जाने जाते हैं भाई रेगुलेटरी जीन्स के। ये साइड में होते हैं, देख ले, प्रेसर एनहांसर, व्हाट द हेल ब्रो। अगर अब हम बात करें, हाँ भाई, मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन और पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन। मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन ये दिखाया भाई मैंने, सिस्ट्रॉन और ये प्रमोटर दिखाया भाई, ये प्रमोटर, एक मिनट भाई, हाँ ये प्रमोटर दिखाया मैंने। प्रमोटर के आगे सिस्ट्रॉन होता है भाई, और सिस्ट्रॉन के आगे टर्मिनेटर होता है भाई। चल टर्मिनेटर, मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन जो दिखाई है, ठीक है। मोनो मीन्स वन, सिस्ट्रॉनिक मीन्स जीन दैट मेक्स प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद इसमें एक प्रमोटर होता है भाई, एक सिस्ट्रॉन के लिए एक प्रमोटर होता है, ठीक है। मतलब मान तू एक स्विच से एक बल्ब जगेगा, सीधी बात, वन स्विच फॉर वन अप्लायंस। यूक्रियोट्स दिखाते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉन प्रोकैरियोट्स दिखाते होंगे भाई, हाँ भाई दिखाते होंगे क्या, पी से पी, ठीक है। मैनी, तो इसमें क्या है भाई, एक प्रोमोटर के लिए काफ़ी ज़्यादा सिस्ट्रॉन होते हैं। बोलते हैं बहन के लोड़े तू पैरेलल कंडक्टर है, नहीं सॉरी पैरेलल सीरीज, नहीं पैरेलल तो घरों में होती है, एक स्विच से एक बल्ब। यार छोड़, फिजिक्स क्यों ला रहा हूँ मैं। फन प्रोमोटर फॉर मैनी सिस्ट्रॉन्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद जैसे लड़ी नहीं होती दिवाली की, देख दिवाली की लड़ी उसके बाद स्प्लिट जीन अरेंजमेंट की बात करें, अब देख जीन में मतलब इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय स्प्लाइसिंग सो दैट ओनली एक्सॉन्स आर प्रेजेंट। एक्सॉन्स है भाई हमारे काम के, ठीक है, तो इंट्रॉन्स को हम निकाल देते हैं भाई स्प्लाइसिंग करके। स्प्लाइसिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच दे आर रिमूव्ड भाई दे आर रिमूव्ड भाई, इंट्रॉन्स इज प्रेजेंट बिटवीन एक्सॉन्स। ये ब्लैक पेन से दिखाया मैंने इंट्रॉन्स को, ठीक है। इस कॉल्ड मतलब इनको निकालना इस कॉल्ड स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, ठीक है। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, तो ये आ गया भाई मेच्योर प्रोसेस्ड। ये भाई यूक्रियोट्स में होता है, हमारे अंदर प्रोक्रियोट्स में सारे एक्सॉन होते हैं। कहते हैं भाई ये भाई इंसान तुम ही हो भाई कॉम्प्लिकेटेड, और हमारी बॉडी कहती है कॉम्प्लिकेट हो जाता है, डबल स्टैंडर्ड सिस्टम इन यूक्रियोट्स, ठीक है ये पढ़ ले भाई, ऑपोजिट है उसका पूरा। उसके बाद भाई अगर हम बात करें ओपरॉन क्या होता है, म्यूटॉन, रिकॉन इज़ यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, म्यूटॉन इज़ म्यूटेशन का यूनिट है भाई, और ओपरॉन इज़ कॉमन प्रोमोटर एंड ऑपरेटर फॉर मैनी सिस्ट्रॉन्स। एग्जांपल लैक ओपरॉन, वो पैंस की हाँ कॉमन प्रोमोटर होता है और ऑपरेटर होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सिस्ट्रॉन्स के लिए। मतलब तो समझ गया होगा मैं भी भाई क्यों बोल रहा हूँ। उसके बाद भाई टाइप्स ऑफ RNA की बात करें, RNA कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू, ये सीधी बात रहा इधर उधर क्या ही बोलो, RRNA, ठीक है। राइबोसोमल होता है, इसका स्ट्रक्चरल रोल क्या होता है भाई कि ये राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम भाई वो नहीं पढ़ा था हमने 50S 20S करके 80S हो रहा था, हमने कुछ पढ़ा था 11th का टॉपिक है भाई, इसलिए मैं छेड़ूंगा नहीं ज़्यादा
कैटालिटिक रोल होता है भाई इसका 23 एस आर एन ए, ठीक है। 23 एस आर एन ए मतलब वही राइबोजाइम होता है, राइबोजाइम वही न्यूक्लिक एसिड एंजाइम दोनों आ गया। टी आर एन ए ट्रांसफ़र होता है भाई, वही अडाप्टर वाला एक्ट्स एज एन अडाप्टर एंड ब्रिंग्स करेक्ट अमीनो एसिड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। भाई किस प्रोटीन को मतलब बनाने के लिए क्या अमीनो एसिड चाहिए वो लाता है भाई। उसके बाद भाई अगर हम बात करें mRNA क्या है, ये टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है ताकि आगे हम प्रोटीन बना सकते हैं। वही mRNA मेन है भाई, मेन मतलब सभी मेन है, मेरे को नहीं पता कौन सा मेन है भाई। कितने चैप्टर होता है इतना? वो ख़त्म होने वाला है। व्हाट द हेल ब्रो, इतनी जल्दी? ऑल टाइप्स आर आर एन भाई मैं हो भाई मास्टर कैसे पढ़ा लेते हैं भाई बिना अटके? मैं अटक क्यों रहा हूँ? सभी RNA चाहिए होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। अब हम बात करेंगे RNA पॉलीमरेज की। क्या होता है भाई ये RNA पॉलीमरेज? देख सबसे पहले तो एक ये तू सोचना मत मैंने एम ही बनाया, नहीं भाई, ये फैक्टर है भाई, ये है हमारा सिग्मा फैक्टर, ये हमारा रो फैक्टर। रो वो डेंसिटी वाला रो है, नहीं मतलब मीनिंग वो नहीं है लेकिन ठीक है। और एक है भाई अकेला, अकेला भाई, अकेला ये क्या लिखा मैंने, ये सर्कल, अच्छा सर्कल एम ही है, ठीक है। कुछ ये सर्कल है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं कि ऐसे ही बनाना है सर्कल ना। तो भाई अगर हमें रो फैक्टर दिखा, ठीक है, या इनिशिएशन फैक्टर दिखा, इसको इनिशिएशन फैक्टर भी बोलते हैं। रो फैक्टर हमें क्वेश्चन में बता देगा या जब भी पूछेगा, ठीक है। ये रो फैक्टर एक्ट किया है प्रमोटर में, ठीक है। एक मिनट, प्रमोटर में ही करेगा ना? हाँ वही करेगा, ठीक है। तो रो फैक्टर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इनिशिएशन करेगा, रो फैक्टर स्टार्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद भाई अगर अकेला है भाई, अकेला है, इट विल मेक द RNA, पॉलीमराइजेशन करेगा भाई, RNA बनाएगा, पॉलीमराइजेशन वही आ गया भाई, मैंने बताया था तेरे को पहले, मैं फिर भूल गया। पॉलीमराइजेशन भाई वही ज़्यादा बनाना यहाँ, फिर ये वही इलोंगेशन करेगा, ठीक है। अगर अकेला है, कोई फैक्टर नहीं है उसके साथ, ठीक है, RNA पॉलीमरेज के साथ कोई फैक्टर नहीं है तो इलोंगेशन होगा। RNA पॉलीमरेज के साथ फैक्टर बताया है हमें क्वेश्चन में, RNA पॉलीमरेज एक्ट्स विद रो फैक्टर, तो वो इनिशिएशन करेगा कि उसका क्या फंक्शन है, तो वो स्टार्ट करेगा उसको ट्रांसक्रिप्शन को। अगर रो फैक्टर है तो वो एंड करेगा, ठीक है। पढ़ लिया तूने बस, मतलब एक बार भाई मैं जब ऐसे स्किप करूँगा मैं दिखा दूंगा भाई, क्योंकि सिंपल है भाई, मतलब पढ़ने की क्या ज़रूरत फिर। अबे यार क्या बोल, ये देखेगा तू गमचोल क्या कहते हैं इसको, गंध। अब तू समझना भाई, सबसे पहली बात RNA पॉलीमरेज जो है ना वो कैन कैटलाइज ऑल स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, सभी ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप को वो क्या कहते हैं उसको बूस्ट कर सकता है, मतलब हेल्प करता है उसमें, ठीक है। तो इनिशिएशन रो फैक्टर के साथ ये वगैरह जो प्रमोटर ये आ गया, टर्मिनेटर वगैरह, ठीक है। तो होगा क्या कि भाई ये देखिए यहाँ से भाई ऊपर करूँ मैं थोड़ा, भाई प्रमोटर और ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे एक्ट करेगा हमारा रो फैक्टर, ये रो फैक्टर एक्ट कर रहा है तो ये जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ क्या लिखा है मैंने, मूवमेंट इसकी, ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ साला पॉलीमरेज। मैं फ़ोन में देख रहा हूँ ना तो वहाँ चमक गया सा थोड़ा। रो फैक्टर, ठीक है, ये RNA पॉलीमरेज है हमारा, रो फैक्टर के साथ एक्ट कर रहा है, ठीक है। बाइंड्स ट्रांसक्रिप्शनली और लूजली टू RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर जो है ये लूजली वगैरह कर देगा बाइंड खुद को, ठीक है। ट्रांजिशनली लिखा है मैंने ट्रांसक्रिप्शनली पढ़ा, ये तो ये हमारा DNA में थोड़ा एक्ट कर गया तो भाई होगा क्या कि भाई ये इस साइड को चलता जाएगा, ठीक है। बीच में ये हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं तो भाई ये इनको कॉपी करता जाएगा, ठीक है, मतलब RNA ट्रांसक्राइब करता चलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से ना RNA निकालता चलता है अपने, ये जो पूंछ जैसी नहीं है, यहाँ से निकालता चलता है RNA ही निकालता है ना, हाँ RNA ही निकालता है, RNA निकालता चलता है जैसे जैसे आगे जा रहा है। यहाँ गया तो ये देख पूंछ बड़ी होगी, यहाँ गया तो पूंछ और बड़ी होगी, ये देख, इसको कहते हैं हम, ये नाम है पूरा इसका, नासेंट RNA, इसको न्यू RNA जो होता है इसको कहते हैं NASCENT RNA, नासेंट RNA, पता नहीं क्या मैंने प्रोनाउंसिएशन ठीक ही। ये देखो भाई ये इधर पहुंच गया, जैसे ये मैंने इस बार लिखे हैं UAGC, तो भाई इसने यहाँ से निकाल दिया भाई RNA। अच्छा लिखा है मैंने कुछ, स्मॉल RNA विल बी इन बबल, ये बबल में तो स्मॉल RNA होगा, क्योंकि ये जो है ना ये तो निकल, ये तो होगा बाहर, पर बबल के अंदर भी छोटा सा RNA होगा विच इज़ सिंथेसाइज न्यूली, जिसको भाई अलग से फिर न्यू बनाता है भाई वो, ठीक है। और सिग्मा एंड रो फैक्टर बाइंड्स ट्रांजिशनली और लूजली
टू आरएनए पॉलीमरेज, ये भाई सिग्मा रो फैक्टर लूजली बाइंड करता है उस पर, ठीक है। उसके बाद हेलिकेज जो होता है ना, वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए उसको नहीं चाहिए, वो सिर्फ रेप्लिकेशन के लिए चाहिए। तो जिसका क्या मतलब हुआ कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वही हेलिकेज की तरह चल रहा है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज ही खुल रहा है। वो पीछे नहीं दिखाई थी मैंने एक डायग्राम जिसमें गोला बन गया था, क्या था वो, टोपियोसोमरेज, नाम गलत ले लिया होगा, जो टेंशन रिड्यूस करता है, वो भी उसमें भी गोला बना था ना, वैसा सीन। मतलब थोड़ा मैं तेरे को कनेक्ट करके दिखाना चाहता था, जो मैं शायद नहीं कर पाया। यूक्रियोट्स में भी भाई आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 4 जिनका फंक्शन सेम है भाई। उसके बाद भाई प्रोक्रियोट्स, ठीक है। प्रोक्रियोट्स वर्सेस यूक्रियोट्स की बात करें, कंपार्टमेंट्स जो होंगे, कंपार्टमेंट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। कपल्ड प्रोसेस है, मतलब भाई ये भाई क्या कहते हैं उसे, साथ में होती है भाई प्रोक्रियोट्स में, ठीक है। कंपार्टमेंट भाई, ये कंपार्टमेंट का क्या मतलब है इधर, पता नहीं भाई, चल जो भी है, ये कपल प्रोसेस है, साथ में हो जाती है, बट हमारे अंदर भाई ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होती है और ये साइटोप्लाज्म में, ये दोनों ही साइटोप्लाज्म में हो जाती है। उसके बाद भाई टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज है, ऑल टाइप्स ऑफ मतलब एक ही है आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में, जिसमें क्या होता है कि भाई सभी आरएनए यही बनाता है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये यूक्रियोट्स में पीछे ही पड़ा भी। उसके बाद प्रोसेसिंग जो होगी भाई, एक मिनट, ये क्या हुआ, देख रहे हो लाइट, बीच बीच में ऐसे करना चाहिए भाई। उसके बाद भाई कहाँ गया था मैं, यहाँ था, नहीं यहाँ था, क्योंकि भाई इंट्रॉन्स तो होते नहीं है इनमें, पीछे ही पड़ा भी, ठीक है। तो होगा कि प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं, मेच्योर वो जो बनाने के लिए हमने प्रोसेसिंग नहीं की थी यूक्रियोट्स में, सारा फोकस वो इसमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद भाई ये क्या हो रहा है, फोकस लॉक करना पड़ेगा। उसके बाद भाई इसमें भी भाई ये तो हो गया, टाइप्स ऑफ आरएनए 3 थे, पढ़ लिया था, प्रोसेसिंग हमें चाहिए होती है भाई। उसके बाद भाई प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन, भाई प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन यही पढ़ा है, लिखा भी यही है मैंने। भाई ये क्या किया है भाई मैंने, रुक एक मिनट भाई नीट के लिए मैंने स्टार मार्क किया है इसका, रुक, ये देखिए भाई, ये ट्रिक है भाई, रिमिट ट्रिक है भाई। इसमें ये जो आर है, ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज 1, ये एम है हमारा आरएनए पॉलीमरेज 2, टी है हमारा आरएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। तो ये मतलब क्या रिप्रेजेंट करते हैं प्रोकैरियोट्स में, वो दिखाने के लिए ट्रिक है। तो 1 हमारा, ये तो याद करना पड़ेगा, वो से ऊपर थी ट्रिक। तो 1 जो है हमारा ये है 23 SR डीएनए। तो ये 3 टाइप के होते हैं भाई, 23 18 5, ये 5 वाला तो एस, की आँख भाई दिख भी नहीं रहा मेरे को, जो भी है ये रहा। 2 हमारा mRNA दिखाता है, mNRNA और mRNA। और जो 3 है हमारा, वो मतलब किसको दिखाता है, मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, रुक फोकस भाई लूज़ हो गया फिर से, tRNA को, ठीक है। एक्सेप्शन इसकी आ जाती है क्योंकि ये दिखाता है भाई 55 sRNA को भी दिखाता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है। फोकस भाई, भाई फोकस भाई, फिर भाई वही सीन है भाई, इसमें भी मतलब सिमिलर सीन है भाई, इसमें भी प्रोकैरियोट्स में जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो भाई ये देख प्रमोटर, ये आ गया वो टर्मिनेटर साला, कोडिंग स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड, इसमें भी है। तो mRNA तो बन जाएगा, ठीक है। मैसेंटर लिखा है मैंने भाई, मैसेंजर की जगह, वहाँ की आँख भाई, मैसेंजर है यहाँ पे, ठीक है। मैसेंजर तो भाई प्रोटीन भी बनेगा mRNA से, सीधा ट्रांसलेशन होगी, ठीक है। तो मैसेंजर की मतलब ज़रूरत नहीं होती, ट्रांसफ़र tRNA की ज़रूरत नहीं होती, नो ट्रांसफ़र नीडेड, क्योंकि इसमें एक्सॉन्स था, इंट्रॉन्स था, नहीं नो इंट्रॉन्स था, इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते इसमें, तो प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती। आय हाय पेट भज्जी मेरी माँ का। कि अरे जेनेटिक कोड भाई, रुक मैं तेरे को इतनी सी भेजता हूँ पहले 43 मिनट्स की।